नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं पिनाज। पुरुषोत्तम मास यानी नारायण की आराधना का मास। इस महीने पर विष्णु की तो है विशेष कृपा, साथ ही उनके भक्त नागराज भी इस महीने में दोनों हाथ से लुटाते हैं वरदान। क्या है इस मास का नागराज से नाता और नाग के किस रूप से आपकी कौन सी इच्छा होगी पूर्ण, यही हम आज की अपनी इस खास पेशकश में बताएंगे। हमारे साथ योगीराज सत्येंद्र नाथ जी मौजूद रहेंगे। आपका स्वागत है। लेकिन ये विशेष महीना क्या है और नागराज का भगवान विष्णु से संबंध क्या है, पहले चलिए ये जान लेते हैं। मनोकामनाओं का नागलोक। वासुकी नाग देंगे संपत्ति का वरदान। शेषनाग करेंगे अखंड धन की बरसात। तक्षक नाग करेंगे शत्रुओं का संहार। पुरुषोत्तम मास में 9 नाग दिखाएंगे चमत्कार। जी हाँ, नाग देवता की महिमा है ही अपरंपार। जिस किसी पर भी कृपा बरसाते हैं, बस एक बार में ही उसके सारे दुखों का अंत कर देते हैं, सारी बाधाएं दूर कर देते हैं और खुशहाली धन धान्य का लगा देते हैं अंबार। खासतौर पर पुरुषोत्तम मास में नाग की आराधना विशेष फलदायी होती है। आप सोच रहे होंगे कि इस महीने से नाग देवता का क्या संबंध है, तो हम आपको बता दें कि इस महीने का नाम ही नाग देवता के आराध्य भगवान विष्णु के नाम पर है। जाहिर है, जब आराध्य के नाम पर महीने का नाम हो तो उनकी विशेष कृपा भी इस मास में बरसती होगी। ऐसे में भक्त भी अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने भगवान के साथ न सिर्फ मौजूद रहते हैं, बल्कि भक्तों पर विशेष कृपा भी बरसाते हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं कि भगवान विष्णु को आसन के रूप में सुरक्षित रखते हैं शेषनाग। यानी भगवान विष्णु का अभेद कवच है शेषनाग। जब नारायण के कवच है नागराज, तो पुरुषोत्तम मास में भक्तों के भी कवच बन जाते हैं नागराज। और अगर नाग के रूपों की बात करें तो 12 प्रमुख नागों की महिमा से हमारे पुराण और शास्त्र भरे पड़े हैं, लेकिन इनमें से 9 नाग ऐसे हैं जिन्हें शिरोमणि नाग कहा गया है। पंडितों की माने तो पुरुषोत्तम मास में इन 9 रूपों की आराधना अवश्य पूरी कर देती है हर कामना। नागराज का एक रूप देता है अखंड धन का वरदान, तो दूसरा रूप हर तरह की मुश्किलों से प्रदान करता है सुरक्षा। कोई रूप मनचाहा जीवन साथी या संतान सुख का देता है वरदान, तो कोई रूप बुद्धि विद्या का भर देता है भंडार। तो आप इस मास का उठा लीजिए लाभ और रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम बताएंगे कि 9 शिरोमणि नाग के किस रूप की आराधना आपकी कौन सी पूरी करने वाली है कामना। आज तक ब्यूरो। चलिए, तो नागराज का और भगवान विष्णु का क्या है नाता, ये तो हमने जान लिया। और अब जान लेते हैं कि कैसे अलग अलग तरह के नाग के रूप की पूजा करने से आपको क्या कुछ वरदान मिल सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं योगी जी धन की, क्योंकि धन के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो अगर अखंड धन की किसी की इच्छा हो प्राप्त करने की, तो भगवान नाग के कौन से रूप की आराधना करे और क्या हो विधि विधान? नव नागों में प्रमुख नाग जो नागराज कहलाते हैं वो है भगवान शेषनाग। तो इनकी पूजा पाठ और साधना सबसे उत्तम उपाय है। रविवार के दिन संध्या के समय आपको रक्त चंदन और नीले रंग और सफेद रंग के धागे के छोटे छोटे टुकड़े लेकर आना है और फिर अपनी साधना स्थली पर बैठ जाएं। आटा गूंथ कर सबसे पहले एक सर्प बनाना है, जिसके 7 छोटे छोटे मुख आप बनाएं और उस सर्प की आकृति को पूजन स्थल पर आपको स्थापित करना है। तो सबसे पहले वहां एक चंदन की लकड़ी बिछा दें और उसके ऊपर नागराज की आकृति को स्थापित करना चाहिए। सर्प पर नीले और सफेद रंग के दोनों धागे भी चढ़ा देने चाहिए। वो पूंछ की तरफ इन दोनों धागों को स्थापित करना चाहिए और फिर अपना आसन बिछा करके मूल मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। आपका मूल मंत्र है ओम शम शम श्री शेष नागराजाय नमः। ओम शम शम श्री शेष नागराजाय नमः। इसी मंत्र का आपको जाप करना है। रुद्राक्ष की माला
अत्युत्तम माला इसके लिए मानी जाती है और मंत्र संख्या 9 माला है। तो आप 9 माला का मंत्र जाप करें और जब आपका ये मंत्र जाप पूर्ण हो जाता है और साधना समाप्त हो जाती है तो सर्प की इस आकृति को उठाकर फिर जल में प्रवाहित करने का विधान है। और घर पर जब भी साधना संपूर्ण होती है तो एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करना चाहिए एक थाली के भीतर और फिर उसका पंचोपचार पूजन करके मंत्र जाप करते हुए शिवलिंग का स्नान अर्थात अभिषेक करवाना चाहिए। तो पंचामृत से ही अभिषेक आप करें तो शीघ्र अतिशीघ्र आपको फल मिलेगा। और जिस माला से आप मंत्र का जाप करेंगे उस माला को उस रात्रि पहनकर ही आपको सोना चाहिए। तो इससे तमाम आपके जो आर्थिक मामले हैं जिनमें आपको धन लाभ इत्यादि नहीं हो रहा है तो धन लाभ होना शुरू होता है। कर्ज से जुड़ी हुई परेशानी, ऋण रोग इत्यादि से आपको छुटकारा मिलता है, व्यापार में वृद्धि होती है और आय के नए स्रोत बनते हैं। चलिए, तो धन संपत्ति तो पा ली, लेकिन उसके बाद जरूरी है सुरक्षा भी। जी। तो अगर कोई अपने जीवन में सुरक्षा चाहता हो तो ये कैसे मुमकिन है और नाग देवता के कौन से रूप की आराधना होगी? जी, नागों में एक श्रेष्ठ नाग है कर्कोटक नाग। वो बहुत ही तेजस्वी नाग माने जाते हैं और सुरक्षा देने वाले नाग हैं। इनकी साधना का विधान है कि रविवार के दिन संध्या के समय आपको रक्त चंदन और साथ ही लाल और नीले रंग का धागा लेकर आना है और फिर आपको एक सर्प की आकृति बनानी है और आटा गूंथ कर ही उस पहले से रखें और फिर पूजन स्थान पर बैठने के बाद ही सर्प की आकृति बनाएं। सर्प पर लाल रंग और विशेष तौर पर नीले रंग का धागा आपको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके अर्पित करना है। और मैंने बताया है कि पूंछ के भाग की तरफ ही आप इन दोनों धागों को अर्पित करेंगे। चंदन की लकड़ी को पूजा के स्थान पर स्थापित करें, उस पर सर्प को स्थापित कर दें और फिर अपना आसन बिछाकर मूल मंत्र का आपको जाप करना है। आपका मूल मंत्र है ओम जम 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 हम कर्कोटक नागाय नमः। और प्रत्यंतर अर्थात दूसरे शास्त्रों में यह मंत्र इस प्रकार से भी है ओम जम 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 हम कर्कोटकाय नमः। तो आप इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और इसी मंत्र का आपको लगातार जाप करना है। आप अपने आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और मंत्र की संख्या 7 माला निर्धारित की गई है। और जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाती है तो सर्प की इस आकृति को श्रद्धापूर्वक नदी अथवा जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। और साधना में अतिशीघ्र सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपने घर में बाजोट पर एक थाली रखें और उसमें छोटे से शिवलिंग की स्थापना करें और फिर मंत्र जाप करने के बाद शिवलिंग का अभिषेक करना है। दही से ही आप अभिषेक करेंगे। रात्रि में रुद्राक्ष की माला पहनकर ही आपको शयन करना है। इस साधना के संपन्न होने से परिवार के सभी सदस्य पूर्णतः सुरक्षित रहते हैं और साधक स्वयं भी पूर्णतः सुरक्षित ही रहता है। चलिए, तो सुरक्षा भी मिल गई, धन संपत्ति भी मिल गई, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के बिना सब कुछ अधूरा है। तो अगर किसी को ज्ञान प्राप्ति करनी हो, खास करके कोई स्टूडेंट है या कोई पढ़ रहा है, तो वो नाग देवता के कौन से रूप की आराधना करे? नागों में श्रेष्ठ वासुकी नाग है जिनकी उपासना सर्वाधिक होती है और हिमालय के अधिपति भी इनको कहा जाता है। इनकी साधना का विधान है कि मंगलवार की शाम संध्या के समय आप रक्त चंदन का एक टुकड़ा और साथ ही काले और गेहुए रंग के धागे के टुकड़े लेकर आएंगे और फिर अपने साधना कक्ष में बैठकर पूजन स्थान पर आटा गूंथ कर 4 मुख वाले अर्थात जिस सर्प के 4 मुख बने हुए हों इस प्रकार की सर्प की एक छोटी सी आकृति बनाएंगे और फिर इस सर्प को आप चंदन की लकड़ी पर स्थापित करेंगे। काले रंग का और जो गेहुए रंग का धागा है उसे सर्प के पूंछ वाले स्थान पर स्थापित कर देंगे और फिर अपना आसन बिछा दें और उस पर बैठकर मूल मंत्र का आप जप करें। आपका मूल मंत्र है ओम रम 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 हम वासुकी नागाय नमः। ओम रम 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 हम वासुकी नागाय नमः। इस प्रकार से आपको मंत्र का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला से आपको अपने प्रमुख मंत्र का जाप करना चाहिए और मंत्र संख्या 5 माला निर्धारित की गई है। तो जब आपकी यह साधना संपन्न होती है तो पूर्ववत ही आपको सर्प की यह आकृति नदी में प्रवाहित करनी होती है और साथ ही मंत्र की शीघ्र सफलता के लिए छोटे से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, उसे स्थापित करना चाहिए और मंत्र जाप करने के बाद शिवलिंग का रुद्राभिषेक अर्थात गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। 2 या 3 लोटे का जल आप ले सकते हैं। तो रात में जिस माला से आपने जाप किया है उसे पहनकर ही सोना चाहिए। तो इससे शिक्षा संबंधी जो तनाव है, नौकरी इत्यादि जब शीघ्रता से प्राप्त नहीं होती, रास्ते में अड़चने आती रहती हैं और बुद्धि व्यापार से संबंधी जो विकार हैं उन समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी मस्तिष्क का स्वामी बनता है। ये इनकी बहुत बड़ी खूबी मानी जाती है। चलिए, तो धन संपत्ति आ गई, सुरक्षा आ गई, ज्ञान भी आ गया, लेकिन उसके बाद जीवन में आगे बढ़ना है, विवाह भी होना है और संतान भी प्राप्ति होनी है। तो उसके लिए कोई भगवान नाग जो है लाभप्रद हो सकते हैं? जी बिल्कुल। पद्मनाग जिनको महापद्म या पद्मनाग कहा जाता है वो
जिनके विवाह नहीं होते, विवाह संबंधी जो परेशानियां हैं और संतान संबंधी, इनका वरदान देने वाले हैं। बुधवार के दिन संध्या के समय रक्त चंदन का टुकड़ा, काला और सफेद रंग का धागा, आप इसके टुकड़े ले आएं और दोनों को छोटे छोटे 7-7 अंगुल के करीब धागों की आकृति आपको रखनी चाहिए और फिर अपने साधना कक्ष में बैठना चाहिए। वहीं पर आटा गूंथकर 3 मुख वाले सर्प की आकृति बनानी चाहिए और उस सर्प को, जो छोटा सा बाजोट आपने बनाया हुआ होगा अथवा जो रक्त चंदन का टुकड़ा आपने रखा है, उस पर उसे आपको स्थापित करना चाहिए और काले और सफेद रंग के धागे को नाग देवता के पृष्ठ भाग पर पूंछ की तरफ आपको स्थापित कर देना चाहिए और इसी रक्त चंदन की जो लकड़ी है वहीं पर उसके सम्मुख ही आपको पंचोपचार पूजन करते हुए अपना आसन स्थापित करना चाहिए और फिर अपने मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। मूल मंत्र है ओम कम 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 हम पद्मनागाय नमः। ओम कम 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 हम पद्मनागाय नमः, यही इनका प्रमुख मंत्र है जिसका आपको जाप करना है। जाप के संबंध में बताया जाता है कि रुद्राक्ष की माला को सर्वश्रेष्ठ माला माना जाता है, लेकिन आप इसके लिए कमल गट्टे की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि रुद्राक्ष माला आपको सरलता से प्राप्त ना हो। तो 6 माला का मंत्र जाप श्रेष्ठ संख्या इसके लिए मानी गई है और मंत्र जाप जब पूर्ण हो जाता है, साधना पूर्ण होती है, तो आकृति को बहुत ही पवित्रता पूर्वक नदी तट पर ले जाएं और वहीं आप जल में उसे प्रवाहित कर दें। और साधना की शीघ्र सफलता के लिए घर में ही, साधना कक्ष में ही छोटे से शिवलिंग की स्थापना कर फिर आपको मंत्र जाप करने के पश्चात शिवलिंग का मीठे दूध से अर्थात दूध में शहद मिला दें और फिर रुद्र का अभिषेक करें। तो रात के समय जिस माला से आप साधना करते हैं उसे धारण करके रखना बहुत ही जरूरी होता है, तो इससे विवाह संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं और संतान प्राप्त होते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि नाग भगवान कैसे आपके जीवन में भर सकते हैं खुशियां। तो चलिए अब योगी जी बताएं कि अगर कोई अपने जीवन में प्रेम प्राप्ति करना चाहता हो, खुशहाली लाना चाहता हो, तो क्या हो विधि विधान? नाग देवताओं में एक प्रमुख नाग हैं जिनका नाम है धृतराष्ट्र। अच्छा। उनकी उपासना से प्रेम प्राप्त होता है। तो सोमवार की संध्या आपको रक्त चंदन, लाल रंग का धागा आपको लेकर आना है और लाल रंग की धागे की आकृति या लंबाई आपको 8 अंगुल के करीब रखनी है। तो साधना स्थली पर जब आप बैठ जाएं साधना करने, तो वहीं पर आपको आटा गूंथकर 1 मुख वाले सर्प की एक विशेष आकृति बनानी है और इस सर्प पर आपको लाल रंग के धागे को लपेट देना है अथवा साधना के समय इसके सर्प की आकृति के पृष्ठ भाग पर आप इसे अर्पित भी कर सकते हैं। चंदन की लकड़ी पर आप सर्प की इस आकृति को पूजा करते हुए स्थापित कर दें, फिर अपना आसन बिछाकर मूल मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम धम 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 हम धृतराष्ट्र नागाय नमः। ओम धम 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 हम धृतराष्ट्र नागाय नमः। इसी प्रकार से आपको मंत्र का जाप करना चाहिए और रुद्राक्ष की माला से 6 माला का मंत्र जाप शास्त्र सम्मत है। और मंत्र जाप जब आपका पूर्ण हो जाता है तो सर्प की आकृति को जल में विसर्जित कर देना चाहिए। घर पर एक छोटे शिवलिंग की स्थापना करें और मंत्र जाप के पश्चात शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करना चाहिए। रात में रुद्राक्ष की माला पहनकर सोएं तो इससे प्रेम संबंधों में मधुरता आती है और आपके नवीन प्रेम संबंध वो जरूर कामयाब होते हैं। चलिए, तो और अगर कोई विदेश यात्रा पर जाने की इच्छा रख रहा हो तो फिर उसके लिए भगवान नाग क्या मदद कर सकते हैं और कौन से रूप की आराधना होगी? जी, भगवान का एक नागों में से एक प्रमुख नाग है जिनका नाम शंखपाल कहा जाता है। उनको शंख नाग भी संक्षिप्तता कहा जाता है। ये पृथ्वी के अधिपति नाग हैं। इनकी साधना से संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण साधक कर पाता है। तो साधना का विधान है कि गुरुवार के दिन संध्या के समय रक्त चंदन, हरे रंग का धागा, काले रंग का धागा और पीले रंग का धागा आपको लेकर आना होता है और साधना स्थल पर बैठकर आटा गूंथकर 8 मुख वाले सर्प की एक छोटी सी आकृति बना लें। सर्प पर हरे, काले और पीले रंग के धागों को आप लपेट दें अथवा अर्पित कर दें और चंदन की लकड़ी पर सर्प की इस आकृति को पंचोपचार पूजन करते हुए आपको स्थापित कर देना चाहिए और अपना आसन बिछाकर मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम शम 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 हम शंखनागाय नमः। ओम शम 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 हम शंखनागाय नमः। इस प्रकार से मंत्र का जाप आप करें और मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का आप चयन करें। 7 माला का मंत्र जाप आपको करना चाहिए और मंत्र जाप होने के बाद इस आकृति को आप जल में प्रवाहित कर दें। घर पर एक छोटे से शिवलिंग की आपको स्थापना करनी चाहिए और उसी शिवलिंग का पंचोपचार करने के बाद मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद आप घी से अभिषेक करें और रुद्राक्ष की माला को रात्रि में पहनकर सोएं तो विदेश यात्रा की इच्छा अथवा उस कार्य में जो बाधाएं हैं पूर्ण होते हैं। चलिए, और अगर अच्छी सेहत पानी हो, रोग नाश करना हो तो उसके लिए कौन से नाग के रूप की आराधना हो? नागों के एक प्रमुख
स्वरूप हैं जिनको कंबल नाग कहा जाता है, जी जी। उनकी उपासना करनी चाहिए और कंबल नाग ही नागाधिपति भी एक तरह से कहलाते हैं। तो इनकी साधना का विधान है कि आप संध्या के समय चंदन और पीले रंग का, लाल रंग का, सफेद रंग का धागा लेकर आए, इनकी छोटे छोटे टुकड़े बना लें। फिर साधना स्थली पर बैठकर सर्प की आकृति आटा गूंथकर आपको बनाना है और उस आकृति की आपको पूजा करनी होती है। तो सर्प पर आप पीले रंग का और लाल रंग का और सफेद रंग का धागा आपको लपेट लेना चाहिए और चंदन की लकड़ी पर इस सर्प की आकृति को आपको स्थापित करना चाहिए और अपना आसन बिछाकर मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम सम 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 हम कंबल नागाय नमः। ओम सम 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 हम कंबल नागाय नमः। रुद्राक्ष की माला लेकर आप अपने मंत्र का जाप करें और 4 माला की मंत्र संख्या का आपको जाप करना चाहिए और घर में एक छोटे शिवलिंग को आप स्थापित करें जिसका अभिषेक आप गन्ने के रस से कर सकते हैं और रात में इस रुद्राक्ष की माला को पहनकर ही सोना चाहिए। तो असाध्य रोग इत्यादि जितनी भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो। शत्रुओं का नाश कैसे हो बताएंगे योगी जी। तक्षक नाग की आपको साधना आराधना करनी चाहिए। तो शनिवार के दिन आप संध्या के समय रक्त चंदन, पीला, हरा और लाल रंग का धागा लेकर आएं और आटा गूंथकर 6 मुख वाले सर्प की आकृति बना लें। सर्प पर पीला, हरा व लाल रंग का जो धागा उसे लपेट देना चाहिए, अर्पित करना चाहिए और चंदन की लकड़ी पर सर्प की आकृति को स्थापित कर देना चाहिए और अपना आसन बिछाकर मूल मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम थम थम थाहि तक्षक नागाय नमः। ओम थम थम थाहि तक्षक नागाय नमः। रुद्राक्ष की माला से 7 माला का आप मंत्र जाप करें और इस साधना के संपन्न होने पर इस आकृति को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए और छोटे से शिवलिंग की स्थापना कर उसका रुद्राभिषेक दही से संपन्न करें और रात में माला को धारण करके सो जाएं। तो इससे समस्त शत्रु इत्यादि से आपका बचाव होगा। चलिए, तंत्र बाधा से अगर जीवन रुका हुआ हो तो? जी, तंत्र बाधा से बचने के लिए भी आप भगवान का एक स्वरूप है कालिका, जिसे कालिया नाग कहा जाता है, जो तो कालिया नाग की साधना आपको करनी चाहिए। शनिवार के दिन संध्या के समय रक्त चंदन, नीला, काला और हरे रंग का धागा आपको लेकर आना चाहिए और आटा गूंथकर पंचमुख वाली आकृति का आपको निर्माण करना चाहिए और सर पर नीले रंग का, काले रंग का और हरे रंग का धागा आपको लपेटकर अर्पित करना चाहिए। चंदन की आकृति लकड़ी पर ही आकृति को स्थापित करें और मूल मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम क्रीम 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 हम काली नागाय नमः। ओम क्रीम 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 हम काली नागाय नमः। रुद्राक्ष से 5 माला का मंत्र जाप आप करें और साधना पूर्ण होने पर आकृति को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए और घर में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करके उनका अभिषेक करना चाहिए और अभिषेक के लिए तिल मिश्रित दूध का प्रयोग करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला को पहनकर सोएं तो इससे तंत्र बाधा और बुरी शक्तियों का कुप्रभाव इत्यादि समस्त दोष और शनि, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ग्रहों के दोष भी दूर होते हैं। चलिए योगी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को ये तमाम उपाय बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी इस खास पेशकश में भी फिलहाल के लिए इतना ही।